एक आदमी समंदर के सामने यॉट पर टॉयलेट कर रहा था। तभी कुछ अजीब हुआ। जहाज की पाल जब वो ध्यान नहीं दे रहा था, जोर से उसकी पीठ पर आ गिरी। वो सीधा मुंह के बल गिरा और लगभग समंदर में जा गिरता। यॉट उस वक्त तेजी से चल रही थी। उसने रेलिंग पकड़कर अपनी जान बचाई, लेकिन गीले डेक पर पैर टिकाने की जगह ही नहीं थी। वो बस रेलिंग से लटका रहा। तेज समुद्री हवा उसे हिला रही थी। जरा सी चूक होती तो वो समंदर में गिरकर मर जाता। डर से कांपते हुए उसने पैर ऊपर खींचे, शरीर मरोड़ा और बड़ी मुश्किल से पैर यॉट के किनारे टिक गए। थोड़ी राहत मिली। उसने रेलिंग पकड़कर मन में AUM मणिपद्मे हूँ जपना शुरू किया। खुद को शांत किया और धीरे धीरे डेक पर वापस चढ़ गया। वो बच तो गया, लेकिन समझ नहीं पाया कि हुआ क्या। तभी उसके पेट में दर्द शुरू हुआ। उसने समंदर की तरफ जाने की हिम्मत नहीं की और यॉट के अंदर भागकर एक छोटा सा टॉयलेट ढूंढ लिया। टॉयलेट कर ही रहा था कि अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसे थोड़ा अजीब लगा। पीछे मुड़कर देखा, सोचा शायद हवा से बंद हुआ। ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर देखा कि ऊपर की खिड़की यानी स्काईलाइट बंद थी। पूरा कमरा बंद था। उसने खिड़की खोली, ठंडी हवा आई, टॉयलेट की बदबू थोड़ी कम हुई, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप लॉक हो गया। वो घबरा गया। ताला खोलने की कोशिश की पर नहीं खुला। उसने सोचा शायद गलत तरफ घुमा रहा है, लेकिन कितनी भी कोशिश की ताला नहीं खुला। अब उसे शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने दरवाजे की दरारें टटोली, कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं मिला। पीछे रखे ड्रेसिंग कैबिनेट से उसने एक कैंची निकाली ताकि ताले के स्क्रू खोल सके। कैंची सही साइज की थी, लेकिन ताला फिर भी नहीं हिला। अब वो पूरी तरह फंस चुका था। तभी बाहर से हॉर्न की आवाज आई। उसने खिड़की से झांका। एक बड़ी मालवाहक जहाज धुआं उड़ाते हुए पास आ रही थी। उसने फटाफट अपनी शर्ट निकालकर बाहर लहराई, लेकिन कोई फायदा नहीं। फिर सिर बाहर निकालने की कोशिश की, पर खिड़की छोटी थी। चेहरा छिल गया। दर्द से चिल्ला उठा। उसने हार नहीं मानी। एक रस्सी बाहर फेंकी, उसमें गांठ बांधी और नीचे लटका दी। रस्सी यॉट के नीचे प्रोपेलर में फंस गई, जिससे यॉट रुक गई, लेकिन रस्सी खिंच गई और उसका हाथ उसमें उलझ गया, जैसे कोई उसे फांसी पर लटका रहा हो। वो तड़पने लगा, लेकिन किसी तरह हुक पकड़कर रस्सी खींची और खुद को छुड़ाया। अब उसकी हालत खराब थी। बाहर देखा तो मालवाहक जहाज दूर जा चुकी थी। टॉयलेट में पानी रिसने लगा। ड्रेन का ढक्कन उखड़ गया। उसने पानी पीने की कोशिश की, पर जैसे ही घूंट भरा उल्टी हो गई। पानी बढ़ता गया। वो कप से फेंकने लगा, लेकिन कुछ नहीं बदला। यॉट जैसे किसी अनजानी ताकत से तूफान की ओर चल पड़ी। तेज हवा, बारिश और लहरों ने यॉट को हिला दिया। टॉयलेट में पानी छाती तक चढ़ गया। वो बेहोश हो गया। होश आया तो पानी और बढ़ चुका था। उसने फिर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लात मारी, पर कुछ नहीं हुआ। पानी में डुबकी लगाकर ताले को घुमाया। आखिरकार दरवाजा खुला। वो बाहर भागा। डर था कि फिर बंद न हो जाए। यॉट डूबने के कगार पर थी। उसने लाइफ राफ्ट, टॉयलेट का दरवाजा और कुछ सामान जोड़कर एक बेड़ा बनाया। राफ्ट को यॉट से बांधा ताकि जरूरत पड़े तो लौट सके। घंटों बीते, यॉट नहीं डूबी। उसने जनरेटर से पानी निकालने की मशीन बनाई। लीकेज रोका, पर सिग्नल नहीं मिला। इंजन भी खराब था। तभी एक जहाज दिखा। वो राफ्ट पर चढ़ गया। फ्लेयर गीला था, काम नहीं किया। यॉट खुद चलकर उसकी ओर आई। वो कूद कर बचा। डर से वो यॉट पर नहीं गया। समंदर में कांपता रहा। फिर ठंड से मजबूर होकर लौटा। बेडरूम में कंबल ओढ़कर सो गया। सुबह यॉट फिर खुद चलने लगी। कमरे का दरवाजा बंद, खिड़की नहीं खुली। हवा कम थी। यॉट बंदरगाह की ओर बढ़ रही थी। टक्कर से धमाका हो सकता था। वो गिड़गिड़ाने लगा और अचानक यॉट रुक गई। दरवाजा खुला। वो बाहर आया। घर पर था। यॉट लहरों में गायब हो गई। 20 दिन उस भूतिया यॉट पर बिताने के बाद वो हैरान था। शायद वो यॉट किसी और के लिए फिर लौटे।